अस्सलामुअलैकुम। वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक और लिटरेरी डिवाइस एंटी मेटाबॉल के बारे में। एंटी मेटाबॉल शॉर्ट सी लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल लिटरेरी टर्म है। लिटरेचर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है। आज हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो अपने पिछले तरीक़ाकार को सामने रखते हुए हम सबसे पहले इस वर्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एटमोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एंटी मेटाबॉल इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ फ्रेज और सेंटेंस इज़ रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर। Anti-metabol is taken from two Greek words meaning against change. The first half sentence is inverted in the second half of the sentence. जो एंटी-मेटाबॉल ये ग्रीक यूनानी दो अल्फाज से ड्राइव हुआ है। उसका मतलब होता है अगेंस्ट मीनिंग, यानी बरखिलाफ़ तब्दीली। तब्दीली तो हो लेकिन थोड़ी चेंजिंग के साथ हो। तो एंटी मेटाबॉल इस एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है, ज़रा समझिएगा कि एक सेंटेंस दिया गया है, कोई एक सेंटेंस है, उसके दो हिस्से हैं, दरमियान में कॉमा है। कॉमे से जो पिछले अल्फाज हैं, एक स्टेटमेंट है, कॉमे से जो पिछली स्टेटमेंट है उसके ये अल्फाज दोबारा कॉपी करके थोड़े से सेंटेंस ऑर्डर चेंज करने के साथ कॉमे के दूसरे साइड पे लगा दें। यानी एक सेंटेंस में जो पहले हिस्से में, उसके पहले हिस्से में जो वर्ड हैं उन्हीं वर्ड्स को दूसरे हिस्से में रख दें, लेकिन थोड़ा सेंटेंस ऑर्डर चेंज करें। तो जो पहली स्टेटमेंट, जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है, जो उसका मीनिंग होगा, वो जब दूसरे हिस्से में उसके वर्ड्स जाएंगे तो सेंटेंस ऑर्डर चेंज होने के साथ उसका थोड़ा मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो वर्ड सिमिलर होंगे, लेकिन जब थोड़ा उनका सेंटेंस ऑर्डर चेंज होगा तो उसकी वजह से उसका मीनिंग सिमेंटिकली वो चेंज हो जाएगा। ये ज़्यादातर कोटेशंस में होता है। अभी हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। अब देखें, सबसे पहले इस एग्ज़ाम्पल को देखिए कि एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं, दरमियान में कॉमा है। पहले हिस्से में वर्ड हैं ऑल फॉर वन। अब देखें बिल्कुल सेम यही वर्ड चेंज कॉपी होके सेंटेंस के दूसरे हिस्से में चले गए हैं, वन फॉर ऑल। सेंटेंस ऑर्डर चेंज होने के साथ थोड़ी सी अल्फाज की तब्दीली हुई है, लेकिन वर्ड वही हैं जो पहले थे, वही जब आगे गए हैं तो जो पहले का मीनिंग था अगले का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसको कहते हैं एंटी मेटाबॉल। यानी ऑल फॉर वन, सब कुछ एक के लिए है, एंड वन फॉर ऑल, और एक सब के लिए है। सिमेंटिकली थोड़ा सा डीप है, हम फिर इस पे कभी बात करेंगे। अभी इसका सिर्फ हम जो अल्फाजी ताल्लुक़ है उसको देख रहे हैं। उसके बाद अगला है फेलिंग टू प्रिपेयर एंड फेलिंग टू प्रिपेयर इज़ प्रिपेयरिंग टू फेल। अब देखें एक सेंटेंस है, उसमें पहले है फेलिंग टू प्रिपेयर, यही वर्ड दोबारा चेंज होके आ रहे हैं, दोबारा कॉपी होके आ रहे हैं, इज़ प्रिपेयरिंग टू फेल। अब वर्ड वही हैं, थोड़ा सा सेंटेंस ऑर्डर चेंज हुआ है तो उसकी वजह से सारा मीनिंग चेंज हो गया है। इसी तरह फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, वही वर्ड पहले हिस्से में, वही वर्ड दूसरे हिस्से में, जब थोड़ा सेंटेंस ऑर्डर चेंज हुआ तो मीनिंग इसका बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस तरह ये जो अल्फाज की तब्दीली है, इस तब्दीली अल्फाज का एक मखसूस तरीक़ाकार, यानी कि सेंटेंस ऑर्डर चेंज करके अल्फाज को आगे पीछे करना और उनका मीनिंग उनको और ज़्यादा बामानी बनाना और अट्रैक्टिव बनाना, ये कहलाता है एंटी मेटाबॉल। ख़ुलासे के तौर पे एक बार फिर अर्ज़ कर दूं
कि एंटी मेटाबॉल एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसमें रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स होती है। एक सेंटेंस में जो वर्ड दिए गए हैं, जो उसके पहले हिस्से में वर्ड हैं वही उसके दूसरे हिस्से में भी होंगे, लेकिन उनका सेंटेंस ऑर्डर थोड़ा चेंज होगा। जब सेंटेंस ऑर्डर चेंज होगा तो मीनिंगली भी वो तब्दील हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं एंटी मेटाबॉल। अगर आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।